ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यूनाइटेड नेशन के जो 5 ऑर्गन है उसका तीसरा पार्ट है। अभी तक हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल कर चुके हैं। ठीक है, वैसे 6 ऑर्गन होते हैं। जो 6वां ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, वो डिसबैंड हो चुका था। ठीक है, अब क्योंकि पलाऊ को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, हमें अभी करने हैं पूरे 5 ऑर्गन। ओके, तो ये तीसरा ऑर्गन है। इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं वो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके यूपीएससी प्रीलिम्स हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो आज का टॉपिक रहने वाला है यूनाइटेड नेशन का इकोसॉक। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ऑलरेडी यूपीएससी इस पर क्वेश्चन बना चुका है, क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी होती है जो अगर करंट में नहीं भी हैं तो ये इनका अपना ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इनका। क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक ऐसी बॉडी है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बाद में बनाई गई थी। ठीक है, ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, तो उसी के 5 ऑर्गन हैं और उनमें से तीसरा ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जैसे नाम से लग रहा है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल। अगर कभी मैं बोलूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बॉडी अगर काम करती है तो वो कौन सी होगी? सिंपल सी बात है, वो है यूनाइटेड नेशन की इकोसॉक। तो इसके साथ साथ हम बुकिश नॉलेज तो लेंगे, उसके साथ साथ पीआर पब्लिकेशन यानी कि सुपर 50 बैच के जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं वो भी हम अभी आपको शो करेंगे। उससे पहले आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पर फ्री का एक ग्रुप है, यहाँ पर डेली के बेसिस पर मेंस का एक क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस करवाई जाती है। यानी कि आपको डेली के बेसिस पर एक मेंस का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, एक प्रीवियस ईयर, एक करंट बेस्ड पे। तो डेली के बेसिस पर लाइव आंसर राइटिंग, लाइव इवैल्यूएशन भी होता है। ठीक है, बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सुपर 50, अगर प्रीलिम्स 2021 को क्रैक करना चाहते हैं एक स्मार्ट तरीके से, स्ट्रेटेजिक मैनर पर, तो आप हमारे सुपर 50 के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, हम स्टैटिक पोर्शन 6 की 6 बुक कराने वाले हैं। जो रेफरेंस बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वॉइस नोट मिलेंगे मेरे द्वारा। ठीक है, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वॉइस नोट मिलेंगे मेरे द्वारा। अदर देन बुकिश नोट्स भी आपको मिलेंगे। हम ज्योग्राफी थ्रो मैप्स करने वाले हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अभी चल रहा है, दूसरे नोट्स अभी हम करने वाले हैं। एक टेस्ट सीरीज हम करेंगे 2 मार्च से, वो विजन आईएएस की भी हो सकती है, इनसाइट आईएएस की भी, हम खुद आपको यहाँ पर देंगे। फोन गाइडेंस, एक्सप्लेनेशन, हर एक टॉपिक का वॉइस नोट मिलेगा। लेना कैसे है सुपर 50 का बैच? दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं, जो पंकज बोरा नेम से रजिस्टर्ड होगा। उसकी प्राइस है 2249, जो कि अगले 2021 को क्रैक करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो भी आप पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, उसके बाद हम आपको ऐड कर लेंगे अपने सुपर 50 के ग्रुप से। हमारे सुपर 50 के 2 ग्रुप चलते हैं। सुपर 50 का अभी प्रीलिम्स 2021 का टारगेट और सुपर 50 2022 का टारगेट। अभी 1 हफ्ता हुआ है इसको क्रिएट किए हुए। जो 2020 की प्रिपरेशन कर रहा है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा, प्लस एनसीईआरटी के भी वॉइस नोट आपको मिलेंगे। सुपर 50 2020 का जो ग्रुप है 2021, इसमें ऑलरेडी 38 मेंबर हमसे जुड़ चुके हैं। अभी भी एडमिशन ओपन है, आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, जब भी आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको पहले से ही, चाहे आप कभी भी ज्वाइन करें, पहले से ही हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? देखिए, यूनाइटेड नेशन का इकोसॉक। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कैसे कैसे यूपीएससी 1995 से 2020 तक क्वेश्चन पूछते आया हुआ है, उसके क्वेश्चन भी हैं, आंसर भी हैं। यानी कि आप इस ग्रुप में हम आपको ऐड कर लेंगे पेमेंट करने के बाद, तो आपको हर एक चीज़ प्रीलिम्स के लिए मिल जाएगी। ठीक है, एक जगह पर, एक स्ट्रेटेजिक मैनर पर। तो बहुत सिंपल सी बात है, यूनाइटेड नेशन का इकोसॉक है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। जितनी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली पॉलिसीज़ है या सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ पूरे देश भर में होते हैं, दुनिया भर में होते हैं, उनका काम कौन करता है? यूनाइटेड नेशन का इकोसॉक। ठीक है, दूसरा, अगर मैं बात करूं, बहुत सारी कंट्रीज़ को गोल दिए जाते हैं, इंटरनेशनली गोल होते हैं कुछ। ठीक है, कि आपको हाँ इतना कार्बन रिड्यूस करना है, आपको इतना सल्फर का कंटेंट कम करना है। ठीक है, तो इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंटल जो गोल होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने वाली प्रिंसिपल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की इकोसॉक। याद रखना, और इसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अपने में चेंज मत करना। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसके मेंबर्स चुने जाते हैं। 54 मेंबर्स हैं 3 साल के लिए। सीट जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एशियन स्टेट में से 11 हैं। ठीक है, नेशन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ इकोसॉक फॉर 3 ईयर्स टर्म। अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आप सबको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर हैं।
इनका जिसको भी 2/3 वोट जिस कंट्री को भी मिला वो यूनाइटेड नेशन का इकोसॉक का इस काउंसिल का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, कितने साल के लिए बनते हैं? 3 साल के बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इलेक्ट कौन करता है? सबसे बड़ा भाई। मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, जो सबसे बड़ा भाई है यूनाइटेड नेशन के 6 भाइयों में से 5वां जो सबसे बड़ा भाई है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। ठीक है, टोटल 6 भाई हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो हट चुका है और यूनाइटेड जनरल असेंबली सबसे बड़ा भाई है। अब जो पहली ये वीडियो देख रहे हैं वो शायद में भी कनेक्ट ना कर पाएँ कि ये सबसे बड़ा भाई मैं क्या कह रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सबसे बड़ा भाई मतलब सबसे ज़्यादा पावर जो होती है। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो देखी है यूनाइटेड नेशन, अगर कभी भी कोई चीज़ अगर नहीं मिलती है ना तो आप ऐसा सर्च करा करो, यूनाइटेड नेशन PR पब्लिकेशन आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जो भी बॉडी बोलोगे वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, हर एक मेंबर का एक वोट होता है और सिंपल मेजोरिटी के साथ डिसीजन लिया जाता है और जो भी काउंसिल का मेंबर होता है 1 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, इतने ये बातें हो गई हमारी थोड़ी सी। अब भारत के रिस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 2017 में भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने री इलेक्ट किया था। अब इसका मतलब ये है कि कंट्री को री इलेक्ट भी होंगी। अब सिंपल सी बात ये बताइए, कभी कभी कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार री इलेक्ट तो होंगी नहीं। तो देखिए इतने सारे कंट्रीज़ हैं और हर 3 साल के लिए होती हैं, तो कंट्री रिपीट तो होंगी, है ना, नई कंट्री थोड़ा ना बना देंगे। तो हम कह सकते हैं कि यस, री इलेक्शन हो सकता है। तो 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने री इलेक्ट किया भारत को और जिसका टर्म शुरू होगा 2018 से और 2021 तक चलेगा। ठीक है, इंडिया में वोट करे 188 वोट्स में से 183 वोट्स भारत को मिले। सोचो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि भारत की सॉफ्ट पावर कितनी अच्छी होगी। 2018 में इंडिया को इलेक्ट किया गया दूसरे सब्सिडरी बॉडीज़ इकोसॉक की। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं, कभी कभी NGO के बारे में बात आती है ना कि इस NGO ने ये किया, इस इंस्टीट्यूट ने ये किया, ये भी सब इकोसॉक के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो इकोसॉक के अंदर बहुत सारी सब्सिडरी बॉडी काम करती हैं, उस पर भी भारत को वोट मिले। जैसे कमेटी ऑन NGO फॉर टर्म 2019 से लेकर 2023 तक, मतलब 2023 तक, उसके सबसे ज़्यादा भारत को वोट मिले, फिर उसके बाद पाकिस्तान को मिले। ठीक है, दूसरा क्या है, कौन से सब्सिडरी बॉडीज़ होती हैं? कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी 2021 तक चलेगा। क्राइम प्रिवेंशन, जुर्म को रोकना 2021 वाले, ये सब्सिडरी बॉडी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, हालांकि इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, बस ये पूछा जा सकता है कि क्या ये जो कमीशन बैठते हैं ये सब्सिडरी बॉडीज़ हैं किसकी? इकोसॉक की। ओके ना, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है यूनाइटेड नेशन का फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन फॉर ए टर्म है। ठीक है, ये भी एक सब्सिडरी बॉडी है, इकोसॉक के अंदर ही आती है। इतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इलेक्शन टू कमिटी ऑन NGO इज कंसिडर्ड एज क्रूशियल बिकॉज इट स्क्रूटनाइज द NGO अप्लाइजिंग कंसल्टेटिव स्टेटस विद इकोसॉक एंड कैन रिकमेंड ब्लॉक देम। अब यहाँ पर क्या होता है, NGO के साथ, ठीक है, NGO हो गई, एकेडमिक्स हो गई, इंस्टीट्यूट हो गए, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से और समाज से रिलेटेड होगा वो सब इकोसॉक करती है। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया हर एक किसी बुक में, किसी भी इंस्टीट्यूट की चीज़ों में मिल जाएगी, बट एक्चुअल दरअसल हमें क्या है, क्या UPSC प्रीलिम्स के लिए इतना इनफ है? क्या नहीं, इतना इनफ नहीं है। आपको मैं बताता हूँ क्या, थोड़ा सा और एक्सटेंड आपको क्या करना पड़ेगा। अब जो ये नोट्स दिए जा रहे हैं वो सुपर 50 के हैं यूनाइटेड नेशन का इकोसॉक। ठीक है, अदर देन बुकिश नॉलेज विथ अपडेटेड नोट्स यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, सुपर 50 स्पेशल के बैच यहाँ पर हैं। ओके, ये सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दिए जा रहे हैं। अगर लक्ष्मीकांत के नोट्स हैं वो नोट्स नहीं दिए जाएंगे, वो सिर्फ सुपर 50 के बैच में दिए जाएंगे। सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही फ्री में अवेलेबल करवाई जा रही है। बाकी सुपर 50 के बैच में जो करंट होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो सिर्फ सुपर 50 के एस्पिरेंट्स को ही मिलेंगे, वो दूसरे एस्पिरेंट्स को नहीं मिलेंगे। ओके, नाउ एक एक बॉडी में भी करवाई जा सकती है, बट सभी जो नोट्स होंगे उसी ग्रुप में दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दूं। 4 सितंबर 2020 को इंडिया को इलेक्ट किया गया एज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन। ये एक इकोसॉक की बॉडी है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन किसकी बॉडी है? UNSC की बॉडी है, UNGA की बॉडी है। ठीक है, ये पूछा जाएगा। तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन ये एक इकोसॉक की बॉडी है। अब कनेक्शन बहुत ज़्यादा, डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हाल में सितंबर 2020 का करंट अफेयर है, ये सोच सकते हो कि 2021 के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो
इकोसॉक की बॉडी है यूनाइटेड नेशन। भारत इलेक्ट हुआ इससे कुछ मतलब नहीं है। मे बी एक पॉइंट बना सकते हैं वो लोग कि भारत अभी हाल में ही यूनाइटेड नेशन का कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन में इलेक्ट किया गया, ये स्टेटमेंट हो सकता है, बट उससे भी प्रायोरिटी वाला स्टेटमेंट है कि ये किसकी बॉडी है, ये है इकोसॉक की बॉडी, जो कि हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन की जो 6 ऑर्गन हैं उनमें से तीसरे ऑर्गन की ये बॉडी है। ठीक है, इंडिया मेंबर होगा 2025 तक, 2021 में से इसका टर्म शुरू होगा, अगले 4 साल तक ये इंडिया इसका मेंबर होगा। और इसका इंडिया मेंबर है तो सिंपल सी बात है यार, वीमेन के लिए कितना ज़्यादा जेंडर इक्वलिटी हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये सिर्फ देखो, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं यार ये प्रीलिम्स के लिए, नहीं, मेंस के लिए भी आप ये लिख सकते हैं कि भारत जेंडर इक्वलिटी के लिए क्या क्या कर रहा है। आप कहेंगे यार यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन में इलेक्ट हो चुका है भारत, तो सोच सकते हैं कि एक पॉइंट ये कितना ज़्यादा मैटर करेगा। ओके, उसके बाद मैं बात करूं कुछ और। इकोसॉक का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। देखो, सभी जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन है ना यूनाइटेड नेशन के, चाहे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, अपना इकोसॉक है, ठीक है, इन सब के जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में ही मिलेंगे, एक को छोड़कर। ठीक है, एक को छोड़कर, वो कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइए। और सभी लोग, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लाइक दबा के करो, ठीक है, शेयर करो। ठीक है, आप यहाँ पर से बैक सपोर्ट आप दोगे तभी हम यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट रिसर्च वर्क देना हमारा काम है, सपोर्ट करना आपका काम है। ठीक है, इकोसॉक का हेडक्वार्टर है नई न्यूयॉर्क में। इकोसॉक इस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशन के चार्टर के थ्रू 1945 में। यूनाइटेड नेशन का चार्टर क्या होता है पहली वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल मीटिंग पॉइंट है गवर्नमेंट का, जहाँ सरकारें आती हैं, लीडर्स आते हैं, एकेडमिशियंस, पॉलिसी मेकर, एनजीओ। जहाँ पर ये बातें आ गई ना कि एक इंटरनेशनल मीटिंग पॉइंट है, वो इकोसॉक ही होता है। ओके, ये बाकी मैंने हिंदी में भी डाल दिया क्योंकि कुछ हमारे एस्पिरेंट सुपर 50 से हिंदी माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, तो याद रखना। ठीक है, इसलिए ये दिया हुआ है। ओके, और कभी कभी इकोसॉक आ जाता है तो एक आप वेबसाइट खोलोगे ना, यूनाइटेड नेशन इकोसॉक की वेबसाइट खोलोगे जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा गया है। जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, तो विथ रिस्पेक्ट टू हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम आएगा, ये किससे कनेक्टेड है आपसे ये पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट बोल देना ये इकोसॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, आपको छोटी प्रीलिम्स के लिए और कुछ नहीं होता यार, हर एक छोटा छोटा आपको बस माइंड में जाना चाहिए, जिससे कि आप प्रीलिम्स के अब जब टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करोगे ना, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर टेस्ट आएगा तो उसमें ही आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं जो हमने पढ़ा है इससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कहीं पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सॉल्व करने की ट्राई करो, जो भी हमने पढ़ा है उसको सॉल्व करो, आपके आंसर ज़रूर सॉल्व होंगे, क्योंकि हमने हर एक चीज़ पढ़ाई है जो भी चीज़ पूछी जा सकती है। ओके, यूनाइटेड नेशन का हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम किसके अंडर काम करता है? इकोसॉक के अंडर काम करता है। सबसे पहले तो ये याद रखना। ठीक है, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम हर साल एक बार मिलता है जुलाई में, ताकि 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रिव्यू कर पाए। देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा 2015 से लेकर 2030 तक हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। कितने गोल हैं आप सबको पता है? 17 हैं। और उसको रिव्यू कौन करता है वो सबसे बड़ी बात आती है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो कोई भी बता दे, बट एक स्टेटमेंट यूपीएससी ये डाल दे कि उसको रिव्यू कौन करता है भाई, तो आप कहोगे हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम रिव्यू करता है, जो कि इकोसॉक की बॉडी है या उसके अंदर काम करता है इकोसॉक के अंदर, जो कि हर जुलाई के महीने में हर साल 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अच्छी तरह चल रहे हैं या नहीं उसको रिव्यू करता है। ठीक है, इट एक्ट एज द सेंट्रल यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करता है। पहली बार 2013 में मिले थे और इसने रिप्लेस किया था कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक कमीशन खास तरह से बनाया गया था, उसको रिप्लेस करके हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम की बात की गई। ठीक है, और ये वही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कभी भी आए तो हाई लेवल HLPF ये मान लेना। कोई कहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, आप कहोगे HLPF हैं। कोई कहेगा HLPF क्या है, आप कहोगे एक बॉडी है जो कि इकोसॉक के अंदर काम करती है। अब बॉडी काम करेगी तो वो रिव्यू करेगी हर जुलाई के मंथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यार काम करने या नहीं हमारे। ठीक है, और कुछ पावर और फंक्शन बता देता हूँ जो आपको जानने की ज़रूरत है। कभी भी इकोसॉक के बारे में कुछ आए तो एक बॉडी का याद रखना, QCPR। अब कहे यार ये QR कोड टाइप का क्या है, इसका नाम है क्वाड्रेनियल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिव्यू।
बस आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं होती है, आपसे बस हल्का सा ये डाल देंगे ना QCPR ये किससे कनेक्टेड है, उस पर ही आप भूल जाओगे। बट अगर आपने हल्का सा भी एक बार पढ़ा है, हल्का से भी गो थ्रू हुए हो, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे आप। तो QCPR किसके अंडर काम करती है, इकोसॉक। और जाहिर सी बात है अगर इकोसॉक के बारे में पढ़ने पर लगोगे, आपको जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ एक जगह पर नहीं मिलने वाली है, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से ली गई है, उसको कॉम्बाइन करके अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर दी जा रही है। और दूसरा जो हमारे पेड सब्सक्राइबर है उनको अलग अलग वर्ड फाइल दी गई है, बट आप चिंता मत करें, मैं सभी को कॉम्बाइन करूँगा, लास्ट में एक फ़ाइल बना के दे दूँगा आपको, ठीक है। बाकी आपको पता ही है QCPR है क्या फिर, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का चीफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है टू डिफाइन द मैनर इन विच यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सिस्टम वुड वर्क टू सपोर्ट कंट्रीज इन देयर डेवलपमेंटल एफर्ट, जिसमें कंट्रीज़ को वो सपोर्ट करता है, ठीक है। UNGA का एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। तो कोई भी कंट्री अपने डेवलपमेंटल एफर्ट्स लगा रही है तो QCPR उसको हेल्प करेगी, और QCPR किसके अंदर आती है, इकोसॉक के अंदर आती है, ओके। और क्या है जानने को, इकोसॉक मीटिंग भी कंडक्ट करती है, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट की, एकेडमिशियंस की, ठीक है। दूसरा जैसे हेल्थ इमरजेंसी आ गई, कभी इबोला है, ग्लोबल फूड क्राइसिस है, उसके लिए भी ग्लोबल मीटिंग ये रखता है कभी कभी, ठीक है, इमरजेंसी को एड्रेस करने के लिए। और क्या है देखो, इकोसॉक इस बार 2021 के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाएगा इकोसॉक, मैं बताता हूँ। क्योंकि 2016 में इकोसॉक को 70 साल हो चुके हैं, तो किसी को 50 साल, 75 साल, 70 साल, ऐसे कुछ स्पेसिफिक ईयर्स होते हैं ना, तो UPSC पीछे नहीं हटती उस पर क्वेश्चन बनाने पे, बना ही देती है, ठीक है। और क्या है जानने को, इकोसॉक विल स्पेंड 2016 फोकस्ड ऑन रिलेशन, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गया आपके मन में, इकोसॉक दौड़ना चाहिए बस, चाहे कुछ भी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब इकोसॉक। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक छोटा टर्म नहीं है UPSC के लिए, एक बहुत बड़ा टर्म है यार। इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव होंगे या नहीं, वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब समझ रहे हो, पूरे देश में जितनी भी गरीबी है उसको कम करना, ठीक है। जितने भी लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना, उनको हंगर से हटाना, मेल न्यूट्रिशन को कम करना, ये सब सस्टेनेबल गोल के अंदर आते हैं। वाटर स्कैरसिटी होती है, पानी की कमी होती है। अब आप सोच सकते हो कि यार जब DM और SDM बनोगे तो इन्हीं समस्याओं से तो जूझना है, तो सोच सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना ज़्यादा प्रायोरिटी मैटर करता है। तो अभी मैं एक ट्रिक बनाऊंगा कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे याद करें, बट उससे पहले हम जान लेते हैं 2016 को इकोसॉक ने स्पेंड किया 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच एम टू वाइप आउट पॉवर्टी, जैसे मैंने बोला गरीबी हटाना है, इनइक्वलिटी, क्लाइमेट चेंज अगले 15 सालों में, 2015 से लेकर 2030 तक, ठीक है। तो 2016 के लिए जो इसका मेजर एम यही था कि 2015 के बाद जो हमने कमिटमेंट किए उस पर अच्छा इम्प्रूवमेंट करना। हाल में ही इकोसॉक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, मुनीर अकरम। ये भी पूछा जा सकता है, पर ये PCS में पूछा जाएगा, एक स्टेटमेंट में भी हो सकता है। तो अभी रिसेंट का अपडेट है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज है 23 दिसंबर, ठीक है, 1 घंटे में ये अपलोड कर दूंगा मैं। मुनीर अकरम 76th प्रेसिडेंट है इकोसॉक के, जो कि 23 जुलाई 2020 को ही अपॉइंट हुए थे, ठीक है। एम्बेसडर अकरम इज़ करेंटली द एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क, ठीक है। कहाँ के हैं ये मुनीर अकरम साहब, पाकिस्तान के हैं, ओके। ये देखो इनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि और ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएँ। मुनीर अकरम साहब हैं, 76th प्रेसिडेंट हैं इकोसॉक के, ठीक है। और क्या जानने को है, कुछ नहीं है, बस चार पेजेस के नोट्स मैं अपने दे देता हूँ, प्लस हैंड रिटन नोट्स भी खैर मैंने ही बनाए हैं आपके लिए, तो कोई चेंजेस नहीं होगा कि यार हैंड रिटन नोट्स किसी और सर के हैं और पढ़ा कोई और सर रहे, नहीं। हैंड रिटन नोट्स भी मैंने ही आपको बनाए थे 1 साल पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, प्लस जो नए ये नोट्स मैं दे रहा हूँ उसको अपडेट करके हुए दे रहा हूँ। तो ये दोनों को कीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी ख़त्म, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि यार ये 1 साल के अंदर आया है या नहीं, कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसके लिए आप रोक नहीं सकते हो कि यार 1 साल के अंदर ये न्यूज़ में था या नहीं, ओके। बाकी ये सब न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि यार मुनीर अकरम साहब को 23 जुलाई को ही अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी देखिए
सुपर 50 का जो बैच है आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसे जनवरी फेब में भी देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर एक साथ सभी वीडियोस आपको मिलने वाली है, सभी नोट्स आपको मिल पाएगी जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रहेंगे। ठीक है, तो लेने के लिए क्या करना है, 7505134891 इस नंबर पर आपको कॉल करनी है या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से हम आपको प्रीलिम्स क्रैक कराने में आपकी मदद करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।